इस वक्त तो ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं था। फिर ये सब किसने रिकॉर्ड किया? और इस वीडियो में मेरी और लाइबा की जो दरमियान में बातचीत हुई थी वो भी नहीं थी, यानी कि इसकी एडिटिंग की गई थी। प्रिंसिपल, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतने गिरे हुए हो। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती हुई है। आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकालता हूँ और तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकोगे। रफीक, पुलिस को बुलाओ और इसे इनके हवाले कर दो। किसी लड़की की इज्जत पर हमला करने वाले को मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे और मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं था। प्रिंसिपल की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मेरी सारी उम्मीदें मट्टी में मिल गई। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, एक ही पल में सब मट्टी हो गए। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी और मुझे सजा हो जाएगी। इसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? वो सब मुझे ही मुजरिम समझेंगे। मैं पूरी तरह मायूस हो गया और आखिरी बार इल्तिजा भरी नजरों से प्रोफेसर रफीक की तरफ देखा, मगर उन्होंने भी नजरें झुका ली। प्रिंसिपल ने बेल बजाई और प्यून अंदर आ गया। प्रिंसिपल, पुलिस को फोन कर दो कि वो इसे आकर ले जाए। प्यून, सर पुलिस तो आ चुकी है। प्रिंसिपल, आ चुकी है? मगर किसने बुलाया उनको? प्यून, पता नहीं सर, किसी ने कॉलेज से ही फोन किया है। प्रिंसिपल, ठीक है, जाओ ऑफिसर को यहीं ले आओ। बाहर स्टूडेंट गुस्से में खड़े हैं, कहीं इस पर हमला न कर दें। प्यून प्रिंसिपल का हुक्म सुनकर बाहर चला गया। पुलिस को लेने मैं अपनी बर्बादी पर रो रहा था और मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि मैं तो बर्बाद हो ही गया हूं, मगर जिसने मुझे बर्बाद किया है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। मेरी नस नस में गुस्सा लावा बन के दौड़ने लगा और मैंने जलती हुई आंखों से लाइबा को देखा। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और कायनात मैडम उसे खामोश करवाते हुए मुझे गुस्से से देख रही थी। प्यून के साथ पुलिस ऑफिसर और 2 कांस्टेबल अंदर आ गए। प्रिंसिपल सर ने उनको मुझे अरेस्ट करने को कहा। प्रिंसिपल, ऑफिसर, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे कॉलेज में ऐसी शर्मनाक हरकत हुई। आपका मुजरिम ये रहा और ये रही वो लड़की जिस पर इसने रेप करने की कोशिश की है। सबूत आप इनके मोबाइल में से ले सकते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल को मुझे अपने साथ ले जाने को कहा और लाइबा को भी अपने बयान दर्ज करवाने को कहा। साथ ही उसके मोबाइल और जो ड्रामा टीम के स्टूडेंट के पास जो वीडियो थी उसको जमा करवाने को कहा। जैसे ही मुझे पुलिस वाले ऑफिस से बाहर ले जाने लगे तभी समीना मैडम ऑफिस में दाखिल हुई और प्रिंसिपल सर को मुझे रोकने को कहा। समीना मैडम, सर प्लीज शेरू को रोक लीजिए, ये बेकसूर है, ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लें। समीना मैडम ने प्रिंसिपल सर को पुलिस को रोकने के लिए कहा तो प्रिंसिपल सर ने उनसे वजह पूछी। प्रिंसिपल, मैडम आप जानती हैं इसने क्या किया है और आप फिर भी पुलिस को रोकने का कह रही हैं? समीना मैडम, जी सर, मैंने सब सुन लिया है, मगर प्लीज आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। प्रिंसिपल, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? समीना मैडम, सर कहने से ज्यादा मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। समीना मैडम की बात पर सब उनकी तरफ गौर से देखने लगे। मुझे भी मैडम की बात से उम्मीद की किरण नजर आई। समीना मैडम अपना मोबाइल हाथ में लिए प्रिंसिपल सर की चेयर के पास चली गई और उन्हें कुछ दिखाने लगी। प्रिंसिपल सर गौर से देखने लगे और मैडम के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। पता नहीं मैडम क्या दिखा रही थी, मगर जो भी था उसे देखते हुए प्रिंसिपल सर को गुस्सा आने लगा। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने वो सब देख लिया, उन्होंने गुस्से से एक बार लाइबा की तरफ देखा और फिर सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कुछ देर बाहर वेट करने को बोला।
اور مجھے آفس میں ہی رہنے دیا۔ پولیس والوں کے باہر جاتے ہی پرنسپل سر غصے سے بولے، پرنسپل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک شریف عزت دار لڑکے کو بدنام کرنے کی؟ کیا یہی تربیت ہے تمہارے گھر والوں کی؟ تم جانتی ہو کہ اب بھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اس کا پورا مستقبل برباد ہو جاتا، اسے جیل بھیج دیا جاتا، اور اس کے خاندان کی جو بدنامی ہوتی سو الگ۔ آخر یہ سب تم نے کس کے لیے کیا؟ کس کے کہنے پر کیا؟ اور کون کون تمہارے ساتھ ہے؟ اگر تم نے ساری حقیقت ابھی اسی وقت مجھے نہیں بتائی